तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आईपीसी का लैंडमार्क केस इम्परेज वर्सेस धीरजिया जो 1940 का केस है उसे डिस्कस करने वाला हूं। ये जो केस है वो मुख्य रूप से आईपीसी के सेक्शन 299 क्लॉज सी जो कि कल्पेबल होमिसाइड से रिलेटेड है और आईपीसी के सेक्शन 300 क्लॉज 4 पे बेस्ड है। यानी कि ये जो केस है वो कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर पे बेस्ड है और मैंने कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर दोनों पे अलग अलग से वीडियो बना रखा है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कमेंट में भी लिंक को पिन अप कर दूंगा ताकि आप सबसे पहले कल्पेबल होमिसाइड क्या होता है वो जान लें, मर्डर क्या होता है वो जान लें और उसके अंदर के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब जान लें ताकि ये केस आपको अच्छे से समझ में आए। तो अब इस केस के फैक्ट, इशू और जजमेंट पे आते हैं। इस केस के फैक्ट ये हैं कि इस केस में एक वाइफ होती है जिसका नाम है धीरजिया। उसका अपने हस्बैंड से झगड़ा हो जाता है और झगड़ा का मेन कारण ये रहता है कि धीरजिया कहती है कि हमको अपने मैके जाना है, लेकिन हस्बैंड बोलता है मैके जाओगी तो टांग हाथ झाड़ देंगे। तो डर के मारे वो उस वक्त मैके नहीं जाती है और जब हस्बैंड रात में सोता रहता है तो अपने 6 महीने के बच्चे को लेकर के वहाँ से गायब हो जाती है। इसी बीच हस्बैंड की नींद खुलती है तो देखती है कि जा मेरी वाइफ और मेरा बच्चा तो है ही नहीं, तो वो उसे ढूंढने जाता है। जैसे ही वो उसे ढूंढने जाता है रास्ते में वो उसे देख लेता है। जैसे ही धीरजिया अपने हस्बैंड को देखती है अपनी तरफ आते हुए वो बेचारी डर जाती है और बगल में ही कुआं होता है, वो कुआं में अपने बच्चे सहित छलांग लगा देती है। किस्मत अच्छी रहती है कि धीरजिया की मौत नहीं होती, यानी कि धीरजिया को बचा लिया जाता है, लेकिन 6 महीने की जो बेबी होती है उसकी मौत हो जाती है। तो इस केस का इशू ये है कि धीरजिया की वजह से 6 महीने की बेबी की मौत हुई क्योंकि उसने कुएं से छलांग लगा दी। तो क्या धीरजिया पे मर्डर का चार्ज लगेगा या फिर कल्पेबल होमिसाइड का चार्ज लगेगा। इसके साथ ही चूंकि उसने कुएं में छलांग लगाई है तो क्या उस पर अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड का चार्ज लगेगा या नहीं लगेगा। जब मामला कोर्ट में जाता है तो कोर्ट कहती है कि धीरजिया जो थी वो अपने हस्बैंड को देखकर पैनिक हो गई थी और वो डर गई थी जिसकी वजह से उसने कुएं में छलांग लगा दी। इसलिए उस पर मर्डर का सेक्शन 300 क्लॉज 4 अप्लाई नहीं होगा, यानी कि उस पर मर्डर का चार्ज नहीं लगेगा बल्कि उस पर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का चार्ज लगेगा क्योंकि उसकी वजह से उसके बेबी यानी कि 6 महीने की बेबी की मौत हुई है। अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड पे कोर्ट कहती है कि धीरजिया जो कुएं पे छलांग लगाई थी वो अपने आप को जान से मारने के लिए नहीं लगाई थी बल्कि अपने हस्बैंड से बचने के लिए लगाई थी। इसलिए उस पर अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड का चार्ज नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए फाइनली धीरजिया पे सिर्फ एक ही चार्ज लगता है, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर अंडर सेक्शन 304 ऑफ आईपीसी। तो इस केस के फैक्ट, इशू और जजमेंट यही है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।